हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है सैटरडे का और सुबह का टाइम है। अभी बारिश जैसा मौसम था तो मुझे लगा था कि बच्चों को भेजूँ या नहीं भेजूँ, क्योंकि हमेशा ना ऐसा होता है कि जब ऐसा मौसम रहता है ना तो इनकी छुट्टी लग जाती है और मैं खाना वाना बना देती हूँ, टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ। तो ना मुझे सबसे गंदा काम क्या लगता है कि टिफ़िन पैक करने के बाद उसका जो खाना वाना निकालना दोबारा से, फिर वो टिफ़िन भी फालतू में गंदा होता है। बच्चों को तो चल ये होता है कि मैं सुबह उठा दूँ ना तो मेरा ही फ़ायदा रहता है कि चलो बच्चे नहा लिए हैं, एक काम से फ्री हो जाती हूँ मैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को ना टिफ़िन वाली लगती है। देखिए मौसम एकदम से बारिश जैसा मौसम है और मैं ना बहुत देर तक तो देखने का ऐसा मन था कि मैं देखती रहूँ, इतना अच्छा मौसम हो गया था। मेरे को ना बारिश ना आए लेकिन मौसम ऐसा रहे ना तो अच्छा लगता है। और लाइट वगैरह सारी ऑन कर रखी है मैंने। अभी झाड़ू पोछा सारी क्लीनिंग मेरी हो गई थी। उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में। अभी मैं ना आटा मैंने गूंद के रख लिया है और आलू की भुजिया मैं बनाऊंगी। पतले पतले बारीक करके मैं आलू कट कर रहे हैं। और देखिए बच्चे सोए हुए हैं। रात को ना मैंने ये वाटरप्रूफ मैट बिछाया था इनके नीचे। ये थोड़ा सा ना गर्म होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी चादर, जो फटी हुई चादर थी एक पुरानी, वो मैंने बिछा दी थी ताकि ये अच्छे से सो जाए। लेकिन एक बार भी है ना लड्डू इसके ऊपर नहीं सोया, एक बार भी नहीं। पता नहीं तो बच्चों को क्या ही दिक्कत है, या तो गर्मी की वजह से। वैसे तो एसी वगैरह चलता है लेकिन फिर भी ना लड्डू नहीं सोया इसके ऊपर। मैंने ना 3 से 4 बार उठाया इसको कि इसके ऊपर लेट जाए, उठा के मैंने इसके ऊपर लिटा दिया था, लेकिन इसने ना तो शू किया ना ही लेटा उसके ऊपर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है सैटरडे का। तो जी दवाई का टाइम हो गया था। पता है क्या हो रहा है, मेरी भी दवाई का टाइम यही है और मेरे हस्बैंड की भी दवाई का यही टाइम है। लेकिन मैं उनको दवाई दे देती हूँ, खुद भूल जाती हूँ, कई बार ले लेती हूँ। अब ये वाली दवाई थी ना जो इनकी भी यही सेम टाइम है और मेरा भी यही है, लेकिन मैं खुद भूल गई, इनको दे दिया था मैंने। ये चले गए ऑफिस में। अब मैं आराम से बैठ के अपनी दवाई ले लेती हूँ पहले, फिर काम करेंगे। और बस दवाई ले ली है और रूम को भी ठीक कर दिया है। बच्चे चले गए थे और ये भी चले गए थे ऑफिस में। बच्चों को भेजने के बाद एक काम तो हो जाता है कि ना 1 बजे तक आराम से मैं अपना काम कर सकती हूँ। नहीं तो बच्चे रहते हैं ना जिस दिन घर पे, उस दिन ना तो कोई काम ही हो पाता है। और मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे एडिटिंग से, क्योंकि रात को वैसे नहीं कर पाती हूँ और दिन में बच्चे रहते हैं तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए बच्चे जाते हैं ना तो मैं आराम से अपने काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को संभालना ना एक तरफ और काम सारा एक तरफ रहता है। काम उससे कितना भी करवा लो, लेकिन साथ में जब बच्चे रहते हैं ना तो मुश्किल हो ही जाती है। अभी ना पता नहीं क्या ही हुआ है, एकदम से तो लाइट तेज़ हो जाती है और एकदम से जो है फिर से जो है मौसम ऐसा हो जाता है। और लाइट की वजह से ना वो ब्लैक ब्लैक हो गई थी सारी वीडियो। फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप डाली थी। और अभी ना मुझे मलाई भी का घी मक्खन निकालना था, सॉरी, क्योंकि कल मैंने रखा भी था, फिर कल टाइम लग नहीं पाया था। आज बच्चे स्कूल में, फिर परसों की छुट्टी हो जाएगी संडे की, इसलिए आज ही निकाल लेती हूँ। मैंने मलाई को ना थोड़ी देर पहले ही निकाल के रख लिया था। और अब तो ऐसा है ना कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, थोड़ा सा ठंडा पानी मैंने मिलाया था इसके अंदर, तो आसानी से जल्दी ही निकल जाता है मक्खन। और ग्राइंडर में तो और भी जल्दी निकलता है। पहले मैं हाथ से भी निकालती थी, चम्मच से अगर हम हिलाते रहेंगे ना 5-10 मिनट तो निकल जाता है। लेकिन वही है ना कि इससे मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर नहीं होता है ना तो हम चम्मच से भी निकाल लें, और अगर है तो फिर इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मक्खन भी निकल गया है। अभी मैं थोड़ा सा मेल्ट करके ही रखूँगी इसको, फिर जो बनाने का
प्रोसेस है ना वो धीरे धीरे होता रहेगा, क्योंकि अब की बार है ना मैं बीमार हो गई थी, तो इस वजह से जो है काफ़ी मलाई इकट्ठा हो गई थी। तो जब ज़्यादा हो जाता है ना तो थोड़ा सा टाइम लेता है बनने में, और एक बार मक्खन निकल जाए ना तो फिर घी तो अपने आप से ही बनता रहेगा, जब तक मैं किचन में काम करती रहूँगी, जब तक इसको चलाती रहूँगी, और उसके बाद ये अपने आप ही बन जाएगा। तो जो बर्तन है ना वो सारे पहले मैंने क्लीन कर लिए थे, उसके बाद ये जो चिकने बर्तन है ना वो मैं साफ़ कर लूँगी। 2 से 3 बार मैंने मक्खन को भी धो लिया है, और अभी इसको रख देती हूँ गैस पे। एक साइड दूध बॉईल हो जाएगा, एक साइड ये बनता रहेगा। और ये छोटे छोटे काम ही जो होते हैं ना वो ही करने में टाइम लग जाता है। बड़ा काम दिखता है ना तो वो एक तरफ हो जाते हैं हम करके, लेकिन छोटे छोटे काम की ना तो गिनती होती है ना ही कुछ होता है। बस ये रहता है कि हाँ ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। अभी बच्चों के आने के बाद फिर से मेरे जो है कपड़ों का काम स्टार्ट हो जाएगा। कपड़े वगैरह लगाने हैं, मशीन वगैरह लगाऊंगी, लेकिन जो ये वाले काम है ना इनके करने आने से पहले ही करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर मैं बच्चों को नहीं छोड़ती हूँ अकेला कभी भी। क्योंकि अकेला अगर मैंने छोड़ दिया ना तो इनके झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और इसलिए ना मैं सोचती हूँ कि बच्चों के आने से पहले ही मैं अपने घर के कामों से फ्री हो जाऊँ, ताकि उनके साथ ही मैं अपना टाइम स्पेंड कर पाऊँ। और देखिए मक्खन बन गया है और ये मेल्ट होगा, बस तब तक ही मैं चलाऊँगी। और ये शाम का है, आटा ख़त्म हो गया था तो मैं आटा डाल रही थी टंकी के अंदर, और आज मैं लेट भी हो गई खाना बनाने में। नहीं तो 7:30-8 बजे तक मेरा खाना प्रॉपर बन जाता है, रात का डिनर। क्योंकि फिर बच्चों के साथ टाइम देना पड़ता है, मुझे खाना खिलाना रहता है, क्योंकि अपने आप से बच्चे नहीं खाते और ना ही मैं खाने देती हूँ। मेरा मन नहीं मानता है कि इनका पेट भरा है या नहीं भरा है, ढंग से खाया है नहीं खाया है, इसी वजह से मैं ही खिलाती हूँ। आज मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, तो आटा मैंने टंकी में डाल लिया है। और ये कट्टा है ना इसको मैं बाहर रख के आऊँगी, क्योंकि फिर मैं कल धो के रखूँगी इसको, और क्योंकि आज चींटियाँ हो जाएंगी। तो मैंने अच्छे से झाड़ लिया था इसी के अंदर, टंकी के अंदर ही। और अभी ना मुझे फटाफट से खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि लेट मैं पहले ही हो चुकी हूँ। और जब जल्दी जल्दी काम करना रहता है ना तो फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया जाता है। और आज मैं इतनी खुश थी ना, मेरे पास 2 डायपर थे। आज मैंने वीडियो डाली थी ना डायपर वाली कि 2 मुझे मिले हैं, तो वही डायपर हैं ये। और आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना कि चलो मेरे पास डायपर है, ये मैं लगा दूँगी और चैन की नींद सो पाऊँगी। और मैंने दोनों को ही एक एक डायपर लगा दिया था, और मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी किसका डायपर फुल हुआ है, किसका नहीं हुआ है, और किसका ज़रूरी है मुझे लगाना बहुत ही ज़्यादा। तो ये सब कुछ मैं आपको मॉर्निंग में दिखाती हूँ। और अभी दोनों को मैंने डायपर लगा दिया है, इनके कपड़े कर दिए हैं चेंज। ऊपर वाली टी शर्ट तो ना मैं सर्दियों में ही चेंज करती हूँ, जैसे अगर नाइट सूट वगैरह मुझे बनाना रहता है, लेकिन अभी ठीक है टी शर्ट पहन के सो जाते हैं ये, क्योंकि रात को ना फिर इनकी चेंज करनी पड़ती है, गीले हो जाते हैं तो। और टी शर्ट तो ज़रूर से ही ज़रूर गीली होती है, बनियान वगैरह तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। अभी बच्चे सोए हुए हैं और मैं आ गई थी बालकनी साफ़ करने के लिए। झाड़ू अंदर की हो गई है, यहाँ का करती हूँ। थोड़ी देर में घूम ली थी यहाँ पे, क्योंकि मौसम अच्छा रहता है ना। और आज मैं जल्दी भी उठ गई थी, क्योंकि रात को डायपर लगा के सोई थी, तो बीच में तो एक बार भी नहीं उठी हूँ। सीधा मैं रात को सोई थी, सुबह ही उठी हूँ। नहीं तो बीच बीच में मेरे बहुत ज़्यादा बार उठना पड़ता है मुझे, कभी 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे, गिनती नहीं है मुझे, क्योंकि मैं करवा के सोती हूँ। उसके बाद जो है लड्डू फिर से गीला कर देता है, उसके साथ ना कई बार मैं खुद भी गीली हो जाती हूँ। इसी वजह से मैं आज आराम से सोई थी। और यहाँ ना मैंने झाड़ू लगा के पहले, और फिर इसी पानी से मैंने इसको धुल दिया है। और अच्छे से वाइपर लगा दूँगी मैं। यहाँ छोटा सा एरिया है, लेकिन कई बार मैं इसको भूल ही जाती हूँ। और अब तो खैर ये है कि मैं इसको दरवाजे को खोल देती हूँ ना, तो मैं डेली ही क्लीन कर देती हूँ। जब से तबीयत ख़राब हुई है ना तब से तो चलो गैप लग जाता है, क्योंकि नहीं हो पाता इतना। अभी भी ना मैं कर रही हूँ कोशिश की इतना मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरी ना जो बॉडी है वो अलाउ नहीं करती है इतना काम भी, क्योंकि थकान इतनी जाती है। और टाइफाइड में तो वैसे भी शरीर टूट जाता है एकदम से, मेरे पैरों में इतनी जान नहीं। फिर भी ना बच्चों के साथ है ना आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर सकते हो, सारे काम करने पड़ते हैं। तो बस आज संडे है तो दोनों को मैंने इकट्ठा ही नहला दिया है, क्योंकि आज ये तो नहीं था कि स्कूल जाना है, लेट हो जाएंगे। और अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसी वजह से मुझे ही नहलाना पड़ता है। और ये भी होता है ना कि डेली डेली हम मतलब सुबह का टाइम इतना बिजी रहता है कि जल्दी जल्दी करना है, इनको ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है। और संडे का दिन ऐसा रहता है कि हम आराम से अपने काम कर लेते हैं। एक दिन तो होना भी चाहिए ऐसा। और बस अभी मैंने दोनों को नारियल का तेल लगा दिया है, और ये दोनों चले जाएंगे नीचे खेलने के लिए। और इनके जाने के बाद मैं अपना रूम क्लीन करूँगी। आज मैंने भी हेयर वॉश किया था, क्योंकि परसों मैंने नीम के पानी से हेयर वॉश किया था ना, तो उसके बाद जो है मैंने अब साफ़ पानी से किया है। हेयर वॉश करने के बाद ना इतना अच्छा फील होता है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं इतने दिन बाद नहाई थी ना, तो मुझे और अच्छा लग रहा था। और नहाने के बाद तो आधा ठीक हम वैसे हो जाते हैं।
और कल ये व्लॉग जाना था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दोबारा से मेरा जो है तबीयत ख़राब हो गई है। वो मैं आगे व्लॉग में आपको बताऊंगी। थोड़ा बहुत कुछ जितना भी शूट कर पा रही हूँ आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और अब ये देखिए डायपर, रात को मैंने जो पहनाई थी ये लड्डू का डायपर। आप यकीन नहीं मानोगे, लड्डू का डायपर हमेशा ही फुल होता है, हमेशा ही, रेयर चांस रहता है कि इसका डायपर फुल नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैंने वाटरप्रूफ मैट भी बिछाया था लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और ये है चीकू का डायपर जो कि मैं अब दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए, मैं एक रात तो अच्छे से खुश होकर सो गई थी। अभी मैं डायपर मंगवाती हूँ, अभी थोड़े दिन, 1-2 दिन में आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, जितनी भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है सारी ही रिक्वेस्ट मैं पूरी करूँगी। एक एक करके वीडियो आएंगे आपके पास। और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो करना। मिलते हैं कल।